हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन एम्परर नाम की एक मानव। और अगर कैरेक्टर के नाम बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि एक प्राचीन डेविल किंग है जो पूरे देश में सबसे ताकतवर है और उसका सारा नॉलेज एक बुक में लिखा है और उस बुक का नाम है द बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स। इस बुक को पढ़ के स्वर्ग और पृथ्वी को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। अब ये बुक मैजिक एम्परर नाम के एक बंदे के पास है। मैजिक एम्परर जाओ इफान बुक उसके पास है, ये जानकारी लीक हो गई है। इसके लिए अब वो सारे मटेरियल आर्टिस्ट एक्सपर्ट के निशाने बन गया है। फिर दिखाया जाता है कोई बड़ी तेजी से जा रहा होता है। वो एम्परर के पास जाके बोलता है, माय लॉर्ड, दुश्मन आ चुके हैं और उन्होंने हमारे सारे सोल्जर्स को भी मार दिया है। उसका नाम बताया जाता है जाओ चेंग, एम्परर का एक स्टूडेंट। वो बोलता है मुझे डर है कि 7 एम्परर भी यहाँ आते होंगे। डीमन एम्परर बोलता है चिंता मत करो, यहाँ तक कि 7 एम्परर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। एम्परर बाहर निकलता है, बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। सब बोलते हैं मैजिक एम्परर वो बुक हमें दे दो। एम्परर बोलता है इन कीड़ों की इतनी हिम्मत, ये मुझसे लड़ने आ गए, और वो उड़ने लगता है। उनमें से एक आदमी बोलता है ध्यान से, वो आ रहा है। एम्परर बिजली की तेजी से उनको मार देता है। तभी कोई बोलता है मैजिक एम्परर हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। दिखाया जाता है कि 7 एम्परर आ चुके होते। उनमें से एक बोलता है वो बुक हमें दे दो, अगर तुम वो बुक हमें दे दोगे हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। मैजिक एम्परर बोलता है तो तुम लोग आखिर आ ही गए। मैजिक एम्परर बोलता है एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूँ, अगर तुम एक साथ भी आ गए तो भी तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, और तुम लोग मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे। फिर 7 एम्परर में से एक बोलता है तुम पूरे सेंचुरी के दुश्मन हो और तुम्हें गलत लगता है कि तुमसे कोई ताकतवर नहीं है यहाँ। और उनमें से एक बोलता है ये बुक होली लैंड का रेलिक है, ये हमें वापस लौटा दो। तभी एम्परर का स्टूडेंट बोलता है माय लॉर्ड ये अच्छा नहीं हो रहा, ये होली लैंड का सबसे ताकतवर बंदा है। मैजिक एम्परर बोलता है अगर मैं पूरे होली लैंड का दुश्मन भी बन जाऊं तब भी मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। और अचानक से एक तलवार एम्परर के छाती के आर पार हो जाती है। पीछे से कोई बोलता है माय लॉर्ड अब आपके मरने का वक्त हो गया। एम्परर बोलता है तो तुम ही हो वो गद्दार जिसने बुक की जानकारी लीक की। जाओ चैन, मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें सब सिखाया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जाओ चैन बोलता है भले ही आप मेरे मास्टर हो पर आपको दी बुक ऑफ 9 सीक्रेट्स अकेले इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। आपने तो यहाँ तक कि मुझे वो बुक पढ़ने से भी मना कर दिया था, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। एम्परर बोलता है तुमने मुझे ऐसे कारण के लिए धोखा दिया। जाओ चैन बोलता है अब आप मेरे बारे में कुछ भी सोचिए, आप अब बच नहीं सकते। एम्परर बोलता है जाओ चैन जब तुम बच्चे थे तब से मैंने तुम्हें सब सिखाया और बड़ा किया, पर तुम तो बहुत छोटी सोच वाले निकले। और एम्परर हंसने लगता है और बोलता है अब मैं इस बुक को मेरे साथ खत्म कर दूंगा ताकि इसे कोई ना ले पाए। फिर एम्परर की बॉडी से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर दिखाया जाता है एक सोल नीचे गिर रहा हो, जमीन पे कुछ लोग मरे पड़े होते। तभी किसी का हाथ दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़की के सर पर कोई मार्क बन जाता है। उसकी आंखें खुलती है और वो बोलता है तो ये है मेरा शरीर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं मरने के बाद फिर से एक लड़की के शरीर में जन्म लूंगा। तभी उसे कोई साउंड आता है, वो देखता है कि उससे कुछ भेड़िए देख रहे हो और अचानक से वो भेड़िए उस पर अटैक करते हैं। पर वो जैसे ही उनकी तरफ देखता है वहां से सारे भेड़िए और पंछी भागने लगते। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चलते हुए जा रहा हो। तभी उसे एक आदमी बोलता है जाओ फान मेरी मदद करो। वो लड़का सोचता है ये शायद इस शरीर को जानता होगा, अच्छा है इसका पावर 2nd लेयर का है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैं इसकी पावर सोख लेता हूँ और उस आदमी के सर पे अपना हाथ रख देता है। वो आदमी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जाओ फान नहीं हो, कौन हो तुम। वो लड़का बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं हूँ मैजिक एम्परर। फिर वो बोलता है द 9 सीक्रेट टेक्निक ड्रेन टच, और वो उस आदमी की पावर सोखने लगता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है और एम्परर बैठा होता है और उस आदमी का स्केलेटन साइड में पड़ा होता है। फिर वो बोलता है सुबह हो गई, मुझे लगा नहीं था कि पावर सूखने में 1 रात लग जाएगी। फिर वो कुछ अटैक करता है और उससे एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता। फिर वो हंसते हुए बोलता है एम्परर ऑफ स्वॉर्ड, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ रहा हूँ, जब मैं होली लैंड वापस पहुंचूंगा तब तुम सब लोगों का आखिरी दिन होगा। वो जाते हुए बोलता है ये बॉडी 0 से 5th लेयर तक तो आ चुकी है, पर लगता है मुझे होली लैंड जाने में बहुत टाइम लगेगा। तभी उसे कुछ फील होता है, वो नीचे देखता है तो कुछ लोग होते, वहाँ एक आदमी और एक लड़की होते। वो आदमी बोलता है तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, और वो आदमी का नाम होता है पेंग टोंगलिंग और वो लू फैमिली का हेड गार्डियन होता है। नीले कपड़े वाला आदमी बोलता है पेंग टोंगलिंग मैंने तुम्हें बोला था हमारे मामले में दखल मत देना। उस आदमी का नाम होता है सुन गंगजिया और वो
लू फैमिली का सर्वेंट होता है। तभी वो रेड ड्रेस वाली लड़की बोलती है, सुन गंगिया, हुई लॉन्ग ईशान कई पीढ़ियों से लू फैमिली का मटेरियल आर्टिस्ट है, हम तुम्हें वो कभी नहीं देंगे, चाहे हम उसके लिए मर ही क्यों ना जाए। एम्परर सोचता है, लगता है लू फैमिली मुसीबत में है और ये लोग गुंडे हैं। गुंडे, लू फैमिली, ये एहसास कैसा? आखिर इनके साथ मेरा रिश्ता क्या है? अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और जैसे ही जाने लगता है उसे कुछ होने लगता है और वो तलवार निकाल लेता है और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।